आज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर की एक मायानाज शख्सियत और जो वो तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सुशील राजदान साहब हैं, जिन्होंने अपने वक्त में बहुत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिनके हाथ में शफा है और आज भी बर-ए-सग़ीर के अंदर लोग इन्हें इनकी काबिलियत की वजह से जानते हैं। आज के इंटरव्यू में ये डिस्कशन होगी कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही आखिरकार बच्चा लेज़ी क्यों होता है, उसके साथ साथ वो बोल क्यों नहीं पाता है, और जो शुरुआती दौर में उस बच्चे को तकलीफ़ या उसके वालिदैन को जो तकलीफ़ उठानी पड़ती है उसका कारण क्या है। इस सब चीज़ पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर साहब के साथ इनकी पूरी टीम है। ये डॉक्टर साहब के बेटे हैं और ये इनके कुलीग हैं। आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस इंटरव्यू से आप लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसे कि आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, हम जानते हैं आपके पास वक्त की बहुत कमी है। आज आप अपनी पूरी टीम को लेकर हमारे सामने आए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला और बड़ा अहम तरीन सवाल यह है कि आज के समय में हमने देखा कि जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आई है उतने ही ज़्यादा हम देख रहे हैं केसेस भी आ रहे हैं कि हर घर में बच्चा पैदा ज़रूर होता है, आफ्टर बर्थ वो बोल नहीं पाता है, बोलने में दिक्कत आती है, काफ़ी लेजीनेस होता है, जो उसे स्टार्टिंग के दौर में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो बहुत कम नज़र आती है। कारण क्या है इसका? बहुत से बच्चे होते हैं जिनका, जैसे आपने कहा, डेवलपमेंटल डिले होता है। कोई बच्चा देर से बोलता है, बोलता ही नहीं है, या कुछ बोल के रिग्रेशन होता है, या आई कांटेक्ट नहीं करता है, नंबर वन वो सोशल एक्टिविटीज़ नहीं करता है जो उसको करनी चाहिए, या वक्त पर चलता नहीं है, राइटिंग और पढ़ाई में डिले करता है 3-4-5 साल के बाद। और ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं। इनफैक्ट कोई फैमिली भी आप नहीं देखेंगे जिनमें एक आध बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम, और ये बच्चे लड़के भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट इनका बर्थ नॉर्मल हो या बर्थ में प्रॉब्लम हो, उसके बगैर भी ये चीज़ें आ सकती हैं ड्यू टू सो मेनी रीज़न जो आप फिर से हमें पूछ सकते हैं। और ये ह्यूज नंबर है, एक छोटा नंबर नहीं है, और इसकी इश्यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं। हमारी कंट्री में भी है। इनफैक्ट मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर में तो हम ज़्यादा ये देखते हैं, बिकॉज ऑब्स्टेट्रिक केयर उतना रिमोट एरियाज़ में अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। अगर ऑब्स्टेट्रिक केयर ठीक ना हो ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। नशोनुमा प्रेगनेंसी में ठीक ना हो तो यह ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। बर्थ हिस्ट्री ठीक ना हो ये होती हैं। बचपन में 6 महीने 5 महीने के बच्चे को अगर इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो या मेनिंजाइटिस हो, तो ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। उसके बगैर भी कोई और जेनेटिक कारण हो सकता है इनका। विदाउट रीज़न भी हम देखते हैं सारा ठीक होता है, मम्मी पापा ठीक होते हैं, बर्थ ठीक होता तो भी बच्चा डिलेड होता है। सर, इस सब चीज़ को ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए आज के एडवांस टेक्नोलॉजी में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या इसके सेंटर्स हैं? अगर सेंटर्स हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स का क्या योगदान रहता है, और किस तरीके से ये शुरुआती दौर में जो है वो प्रॉपर तरीके से जो वो बच्चे को, ये बच्चा पहले डॉक्टर के पास आता है, हु असेसेस हिम और हर, डिपेंडिंग, कोई स्कैन्स करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, जेनेटिक टेस्ट भी करते हैं कि क्यों वजह है। उसके बाद में अगर दवाई मुआफिक हो तो दवाई देते हैं, मगर एट द सेम टाइम इनको थेरेपीज़ की बड़ी ज़रूरत होती है, और ये अंडर वन रूफ ही होना चाहिए। देखिए, ऐसे हम पहले 10 साल 20 साल पहले मेरे पास बच्चा आता था, मैं एक जगह बैठता था फिजियो के लिए, एक जगह ऑक्यूपेशनल थेरेपी के, तीसरी जगह स्पीच, वो होता ही नहीं था। और इनकी अम्मा पापा बड़े सो कॉल्ड खजल से होते थे ना। व्हाट 10 years बैक हमें थॉट आया कि हम एक ही रूफ के अंदर सारे एक्सपर्ट्स को रखेंगे ताकि ये बच्चे को एक ही जगह मिले। और एक बच्चे को 2-3 चीज़ें का नुक्स होता है, डिले 2-3 चीज़ें नहीं, 1 डिले होता है, मल्टीपल, उसका होलिस्टिक ट्रीटमेंट चाहिए। एंड यू विल बी ग्लैड कि जम्मू में हमारे 2 सेंटर्स पल्लवी जी और सचिन जी रन कर रहे हैं, बेंगलोर में भी रन कर रहे हैं, श्रीनगर में सबसे पहले जवाहर नगर में कर रहे हैं, और ये पिछले 7 साल से चल रहे हैं। और वी आर सो डिलाइटेड एंड हैप्पी टू डू द पेरेंट्स, हमारे बच्चे में हैव फ्लोरिश्ड
most of the children have flourished at these centers. डॉक्टर साहब, मैंने जैसे देखा कि ये दोनों जो कोलीग्स भी हम कहेंगे या आपके बच्चे हैं, बिल्कुल जी आपके बेटे हैं, तो इनका ये एक बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव है कि ये इस तरीके की चीज़ को करना चाहते हैं जिससे कि आम आवाम की जो परेशानी है उसमें बहुत कमी आए, और आप जैसे डॉक्टर अगर इनके साथ हों तो यकीनन तौर पर इन्होंने दिल्ली छोड़ा, पल्लवी ने, अच्छा। इसने बेंगलोर छोड़ा, इसी के लिए फॉर टू दिस देयर कि हम अपने जम्मू कश्मीर में आए। कहा बिल्कुल बिल्कुल सर, वी गिव देम अ मिशन और दे आर डूइंग इट वेल। इनके साथ 20-25-30 बंदे हैं, सब कहाँ आते हैं यहाँ आज। वी ओनली गॉट 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज टू टॉक टू यू। अच्छा, मैं इनसे बात कर सकता हूँ डॉक्टर साहब? एक सवाल, क्यों आपकी इजाज़त लेनी ज़रूरी है? मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा सर कि जिस तरीके का ये एक इनिशिएटिव है आपका, और बेहतरीन इनिशिएटिव हम कहेंगे कि आज के ज़माने में ये समस्या, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो है वो फार फ्लंग एरियाज़ में भी नज़र आती है, शहर में भी आती है, और लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं, और आपका जो ये शुरुआती दौर है इसमें किस तरीके की जो है वो आपकी जानिब से आम आवाम के लिए मदद फराहम की जा रही है? हाँ, तो हाय एवरीवन, मेरा नाम सचिन राजदान है। मैंने बैकग्राउंड 20 साल मैंने कॉरपोरेट जॉब किया टेक्नोलॉजी में, और उसके बाद हमने सोचा कि एक काफ़ी अहम इनिशिएटिव है स्टेट के लिए जहाँ पे बच्चों को मदद दी जाए और स्टेट का डेवलपमेंट हो। अभी हमारे जम्मू में 3 सेंटर चल रहे हैं, और श्रीनगर में 2 सेंटर है, बेंगलोर में 1 सेंटर है, जहाँ पे हम बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं। और 2 साल पहले हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ भी कोलैबोरेशन शुरू की। उसके तहत हमने व्योम सेंटर सेटअप किया है यहाँ लोअर रूपनगर जम्मू में, जहाँ पे हम बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चों को थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं फ्री में। और हमारे पास एक बड़ी टीम है, जो ऑलमोस्ट 52 टीम मेंबर्स है हमारी टीम में, जो इन चीज़ों पे काम करते हैं। सर, जो ये थेरेपीज़ आप प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है? व्योम सेंटर और सोशल वेलफेयर सेंटर के साथ जो हमने कोलैबोरेशन शुरू की, वहाँ पे फ्री थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं। और ऑब्वियसली जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे हमारे पास आते हैं उनको हम काफ़ी डिस्काउंट और ये भी प्रोवाइड करते हैं। और डॉक्टर राजदान पर्सनली जाके यहाँ कैंप्स करते हैं हर एक सेंटर पे, एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ्स, और काफ़ी हेल्प हो रहा है, और पेरेंट्स भी काफ़ी खुश है इस इनिशिएटिव से। सर, कश्मीर को लेकर थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कश्मीर के साथ आपकी रूट्स भी हैं और काफ़ी मोहब्बत है कश्मीर से आपको, और कश्मीर वालों को आपसे और आपको कश्मीर से। तो कश्मीर के अंदर किस तरीके का सर ये सेंटर्स का अभी जो फंक्शनिंग है, और अक्रॉस स्टेट के बाहर के बारे में भी थोड़ा सा? हाँ, तो कश्मीर में इनफैक्ट काफ़ी ऑब्वियसली पहले हम कश्मीर में ही रहते थे, और हमें स्टेट के साथ, उस जगह के साथ काफ़ी राब्ता है, और वहीं पे हम पैदा हुए हैं और रूट्स वहीं के हैं। और जो हमने श्रीनगर जवाहर नगर में सेंटर, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप किया है, वो हमारे घर में ही है, जहाँ हम पहले रहते थे, जो हमें छोड़ना पड़ा था, वहीं पे हमने सेंटर शुरू किया है। वहाँ काफ़ी बड़ी और एक्सपीरियंस टीम बच्चों पे काम कर रही है। और और दूसरा जो हमने सेंटर खोला है वो गांदरबल एरिया में एक स्कूल के साथ, जहाँ पे हम काफ़ी चीप रेट पे हम बच्चों की थेरेपीज़ करते हैं, और वहाँ पे काफ़ी बच्चे आ रहे हैं पूरे गांदरबल एरिया से उस सेंटर पे। और उनके पेरेंट्स के चेहरों पे काफ़ी खुशी होती है जब वो देखते हैं कि ऐसी थेरेपीज़ हमारे घर के पास मिल रही हैं। ये सबसे बहुत बेहतरीन चीज़ जो है वो सचिन जी ने बताई है, और इस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं हम चीज़ों को, हम जैसे लोगों को और फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर आपके डोर पे इस तरीके की बेहतरीन सर्विस आपको मिल रही है, जहाँ पे आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो किस बात की देर है? आपको यकीनन तौर पे इसका जो है वो पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो आपने एक इनिशिएटिव शुरू किया, आपके साथ आपके जो ये फर्जंद हैं, इन्होंने इसमें पूरा एक अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया। आपको क्या लगता है कि ये समस्या आज के समय में कितनी ज़्यादा जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ते हुए नज़र आ रही है, और कारण क्या है? क्या हमारे घरेलू जो हालात हैं घर के, उनमें सुधार आना ज़रूरी है? पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, वो एक बड़ा इशू रह सकता है? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इट सीम्स कि जो ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, अब ज़्यादा डायग्नोसिस होता है इसका, और एक आम वजह इसकी ये भी हो सकती है अकॉर्डिंग के फैमिलीज़ अब न्यूक्लियर हैं, 1-2 बच्चे ही हुए, पेरेंट्स काम पर होते हैं,
बच्चे लोनली होते हैं, स्क्रीन के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं, एंड दिस सोशल विड्रॉवल, लैक ऑफ आई कंटेक्ट और स्पीच डिले उससे भी हो सकता है. दिस इज़ नोन एज पल्लवी, व्हाट डू यू कॉल दिस ऑटिज्म एज? वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं, वर्चुअल ऑटिज्म. लोनलीनेस, lack of big families, lack of togetherness can produce lot of psychological problem in children. सर एक दौर में ऐसा भी रहता था कि शायद अब मालूम नहीं चेंज हो सकता कि जब पेरेंट आते थे हमें एकदम से वो डर सा जहन में आ जाता था कि फादर आ रहे हैं, उनकी ड्यूटी ऑफ होने वाली, 4 बजे घर लौट कर आना है, हम 3 बजे ही अपनी बुक्स खोल कर बैठ जाते थे. आपने वो टाइम भी देखा होगा सर क्लोजली. उस तरीके का एक पेरेंट का बच्चे के लिए डर होना, क्या वो ठीक है या किसी हद तक? डर भी होगा और मोहब्बत भी कम है. सीधे मेरे ख्याल एसोसिएशन कम है, कम ही देखते हैं, बड़ी देर से आते हैं, सवेरे निकलते हैं, बच्चे भी बिजी होते हैं विद ट्यूशंस एंड ऑल दीज थिंग्स. वो टुगेदरनेस कम है, मिठास, मुदरेर कम. सर मैं देख रहा हूँ छोटी उम्र के बच्चों को ना स्पेक्स लग रही हैं सर, गॉगल लगा रहे हैं, वो माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, सर में दर्द हो रहा है. बड़ी छोटी छोटी उम्र के बच्चे जो हैं आज ही से स्टार्ट हो गए. पुराने ज़माने में तो 40-50 साल तक अपनी ही आई साइट ठीक रहती थी, दर्द भी नहीं रहता था. आज हर दूसरे घर में माइग्रेन की प्रॉब्लम है. क्या रीज़न है सर? रीज़न बड़ा मुश्किल, बट आई थिंक आई स्ट्रेन कॉमन है बच्चों में. स्क्रीन के लिए, टीवी के से मुतल्लक, इवन स्कूलों में भी ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं ज़्यादा. देयर इट मस्ट बी अफेक्टिंग देयर आई साइट डेफिनेटली. नेचुरल का आप देखिए, आप एक घर में ही रहिए, फिर सुबह चलिए ओपन माउंटेन्स पर चलिए, घास पर चलिए, पार्क में, देखो क्या कितना सुरूर आता है आँखों को, माइंड को भी आता है. आई थिंक ये टोटल, जब बच्चे को खेलना होता है तो मोबाइल के साथ होता है, जब उनको पढ़ाई करनी होती है तो भी मोबाइल पर ही पढ़ते हैं. सर एक चीज़ मैंने सारा चीज़ टॉपसी टोरवी हो रहा है, द वे वी वर लिविंग. सर एक चीज़ मैंने और क्लोजली देखी कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत शुरू हो गई घरों में. अगर सर में दर्द है तो पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर लेना है, अगर इसी तरीके से कोई और बीमारी है तो 2-3 टैबलेट्स एंटीबायोटिक ले लेनी है. डॉक्टर्स को हम कम गूगल पर खुद पढ़ते हैं, डायग्नोसिस भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी खुद लेते हैं. ये कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है सर? देखिए, पढ़ने में हर्ज नहीं है, मगर खुद दवाएं लेना गलत है. और जो पढ़ते हैं उस पर अमल है, वो डॉक्टर से पूछ के उस पर यू हैव टू डिस्कस एंड प्रॉपरली विद. और खुद सेल्फ डायग्नोसिस बड़ा नेगेटिव हो सकता है फॉर एवरी रीज़न. इससे क्या होगा, आपको कोई तकलीफ हो मिस हो जाती है, या मामूली तकलीफ को बड़ा चढ़ा के बताते हैं. सर सचिन जी ने चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो है इसकी शुरुआत की है वादी कश्मीर में भी, जम्मू में भी, और कई सारे, बिल्कुल 9 सालों से आपकी निगरानी में है सर. मैं हर 2 महीने जाता हूँ श्रीनगर इन बच्चों को देखने. अच्छा. वो बिल्कुल एवरी 2 months आपको कोई सर चेंजिंग नज़र आती है बच्चों में? बड़े अच्छे, द पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, देयर चिल्ड्रन बड़े फ्लोरिश कर रहे हैं. पल्लवी हैज सीन लॉट ऑफ देम. ये उनसे बात करें, आप इनसे पूछिए पल्लवी से, शी विल गिव यू फर्स्ट हैंड. ये ऑन ग्राउंड होती है, हमेशा ऑन ग्राउंड होती है. पल्लवी जी, आप बच्चों से खुद पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, आप देखते हैं बच्चों के अंदर जो ये शुरुआती दौर में गुस्सा होता है, ये क्या कारण है, क्या वजूहात हैं? पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं. अब आपने तो मतलब कई सारे बच्चों को देखा होगा, उन्हें मॉनिटर किया होगा, ये इतनी ज़्यादा क्यों समस्या या परेशानी हमें सोसाइटी में बढ़ते हुए नज़र आ रही है? क्या इसमें हम लोगों का भी कोई गलत रोल है? मैं ये नहीं कहूँगी गलत है, बट कुछ चीज़ों से हम लोग थोड़े अनजान हैं. जैसे कि सर ने बोला, एक तो अब सिस्टम चेंज हो गया है. आप भी बता रहे थे न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा आ गई हैं. अब बच्चे के पास उतने लोग नहीं होते जैसे पहले होते थे. हम जैसे बात करते हैं कि बच्चे अब बोलते नहीं हैं. पहले बच्चों के पास फैमिलीज़ में 2 या 3 लोग होते थे जिनसे वो बात करते थे, दादा दादी, ताया चाचा चाची. अब के टाइम पे जब एक बच्चे के पास सिर्फ एक फ़ोन है तो वो अपनी ही दुनिया में है, वो उसी फ़ोन को अपनी दुनिया बना लेता है. तो उस वजह से जब आप उससे दुनिया ले लेंगे, 5 मिनट के लिए अगर आपने बच्चे से फ़ोन ले लिया कहीं फ़ोन करने के लिए, अब उसको गुस्सा आएगा. दूसरा, पहले क्या होता था, आपने जैसे बोला कि आपको एक डर होता था कि 3 बजे ही हम किताबें लेके बैठ जाते थे, अगर 4 बजे बाप ने आना है तो, है ना. तो वो ये चीज़ डर भी होता है, एक रिस्पेक्ट भी होती थी. अब वो जैसे सर ने कहा, एसोसिएशन नहीं है, टुगेदरनेस नहीं है, वो फैमिली का जो एक बॉन्ड होता है वो मिसिंग है. तो वो जब बॉन्ड ही नहीं है, बच्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यों करेगा माँ बाप के लिए? तो वो जब एक्स्ट्रा करना पड़ता है तब फिर बच्चा गुस्सा करता है. और
पहले भाई बहन ज़्यादा होते थे, ताया चाचा के बच्चे हैं, भाई बहन ज़्यादा, शेयरिंग ज़्यादा होती थी। अब एक एक बच्चा है, दो दो बच्चा है, हर चीज़ उनको हाथ में मिल जाती है, तो अब उनको सब्र भी नहीं है किसी चीज़ को लेने के लिए। तो शायद इन्हीं चीज़ों की वजह से वो गुस्सा जो है, हम जिसको गुस्सा कह रहे हैं, या बिहेवियर इश्यूज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही और बहुत हकीकत वाली बात जो है वो इन्होंने कही है। हमें इस चीज़ के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, हमें अपने परिवारों के अंदर जो है वो मोहब्बत को बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो डॉक्टर साहब ने कहा है हमें उस पर अमल करने की भी ज़रूरत है। फ़िलहाल मैंने नंबरात दिए हुए हैं, इन नंबरात पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे में कोई इसी तरीके का प्रॉब्लम है, कोई इस तरीके का इशू है, या आप उसके साथ एक लंबे अरसे से जूझ रहे हैं, तो अब आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि सचिन राजदान जी के यहाँ पे आपको एक ही छत के नीचे जो है वो प्रॉपर तरीके की उससे इलाज और मॉनिटरिंग दोनों जो है वो सही वक्त सही समय पे दी जाएगी। और बिलखसूस किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर सुशील राजदान साहब की ज़ेर निगरानी में ये सब होगा। और अगर इनकी ज़ेर निगरानी में हो रहा है तो यकीनन तौर पे आप ये मान सकते हैं कि आपके बच्चे की रिकवरी होना लाजम ही लाजम है, इसमें कोई दो टोक वाली बात नहीं है। फ़िलहाल के तौर के ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। शुक्रिया सचिन जी, शुक्रिया मैम आपका कि आप सब लोगों ने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और मैंने गुफ्तगू की और जम्मू कश्मीर की आवाम तक इस इंटरव्यू को पहुँचाया।